नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होगी, आज की जो क्लास होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस की होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल शायद 4 या 5 क्लास डाल दी यूट्यूब पे, और आज का जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो एक नया टाइप पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का। और सबसे बड़ी चीज, ये बहुत आसान टाइप है। अगर गलती से क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देना चाहता है तो इसका मतलब वो सबको नंबर देना चाहता है, क्योंकि बहुत आसान टाइप है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं प्रभात कौशिक आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मैं लिखता हूं कि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b, तो क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं भाई 2a बराबर 3b? क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं कि a बटा b, यानी कि b को मैं a के अपोन में ले आया। ठीक है, तो इस 2 को मैं 3 के अपोन में ले जा सकता हूं, यानी कि 3 बटा 2। क्लियर हुई बात? ठीक है, यानी कि मैं 2a बराबर 3b को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, a बटा b बराबर 3 बटा 2। या फिर मैं इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि a अपॉन 3 बराबर b अपॉन 2। तो एक ही बात को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि 2a बराबर 3b, अगर ये बात लिखी हुई है तो इसी बात को मैं a अपॉन b बराबर 3 अपॉन 2 या a अपॉन 3 बराबर b अपॉन 2 इस तरीके से लिख सकता हूं। तो इस बात का मतलब क्या होगा, ये मैं क्या क्यों बताना चाहता हूं, इस बात का मतलब क्या होगा कि मैं ये कह सकता हूं कि a अपॉन b का मतलब क्या होगा कि a रेशो b, यानी कि a की जो वैल्यू होगी वो 3 यूनिट होगी और b की वैल्यू क्या होगी, वो 2 यूनिट होगी। क्लियर हुई बात? ठीक है, इसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर a की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो 3 यूनिट होगी और b की जो वैल्यू होगी वो 2 यूनिट होगी। क्लियर हुई बात? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सामने की जो वैल्यू होती है वो खुद की वैल्यू होती है, और जो इधर सामने की वैल्यू होगी वो खुद की वैल्यू होगी। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि अपोन में जो लिखा होता है वो खुद की वैल्यू होगी, यानी कि a की वैल्यू, खुद की वैल्यू कितनी, 3 होगी, और b की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं कि अगर मैं a रेशो b बनाना चाहता हूं तो इस बात का मतलब क्या होगा कि a की वैल्यू 3 है, यानी कि जो बराबर के उधर होती है वो वैल्यू एक ही होगी। क्लियर हुई बात? ठीक है, और b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू यहां पे कितनी होगी दोस्तों, b की वैल्यू यहां पे 2 होगी। यानी कि अगर मैं यहां पे रेशो बनाना चाहता हूं किसका, a अनुपात b का, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि a की जो वैल्यू होगी वो 3 यूनिट होगी, यानी कि रेशो जो बनेगा दोस्तों वो 3 अनुपात 2 बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं आप वो चीज समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी बात पर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो आज का टाइप होगा सबसे आसान टाइप है। ठीक है, इस टाइप का नाम क्या होगा कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप बहुत इजी टाइप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा कि यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, कि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ठीक है, समझिए दोस्तों, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि 10 वस्तुओं का सीपी, 10 वस्तुओं का सीपी, 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य, 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य का मतलब क्या होगा, एसपी, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये बात क्वेश्चन में दी गई है। क्लियर हुई बात? तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि कितने प्रतिशत लाभ होगा या कितने प्रतिशत हानि होगी। तो दोस्तों हम लाभ या हानि केवल तभी बता पाएंगे जब हमारे पास सीपी और एसपी का रेशियो होगा। ठीक है, जब हमारे पास क्या होगा, सीपी और एसपी का रेशियो होगा। तो समझिए दोस्तों, भाई 2 पंजे कितना होगा, ये 2 पंजे हो गया 10 और 2 अट्ठे हो गया 16। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो सीपी की वैल्यू होगी दोस्तों वो 8 होगी, यानी कि सामने की वैल्यू कह सकते हो या फिर दूर वाली वैल्यू कह सकते हो कि ये सीपी की वैल्यू बनेगी। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, तो सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 8, और एसपी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, एसपी की वैल्यू होगी 5।
तो यानी कि सीपी का एसपी के साथ जो रेशो बनता है वो 8:5 बनता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी आदमी ने किसी वस्तु को 8 रुपए में खरीदी और उस वस्तु को वो 5 रुपए में बेच देगा तो क्या उसको प्रॉफिट होगा? नहीं, उसको हमेशा हानि होगी, यानी कि लॉस होगा। तो 8 रुपए का सामान उसने कितने में बेच दिया? 5 में बेच दिया। इसका मतलब उसको 3 रुपए का लॉस हुआ। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा सीपी को बेस वैल्यू मानकर ही कैलकुलेट करते हैं। यानी कि 3 का लॉस हुआ कितने रुपए पर? 8 रुपए पर। 3 का लॉस हुआ कितने पर दोस्तों? 8 रुपए पर। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि अगर 1/8 का मतलब होता है 12.5%, ये 12.5% का 3 गुना होगा। तो 12.5% का 3 गुना क्या होगा? 37.5%। ठीक है, या फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 की। ठीक है, तो कितना हुआ दोस्तों? 37.5%। 37.5%। इसका मतलब यह हुआ कि उसको हानि होगी, उसको लॉस होगा। कितना? 37.5% की हानि होगी। यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। हमें केवल और केवल सीपी और एसपी का रेशियो बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे इतने फास्ट होते हैं कि वो इसको लिखते ही नहीं, वो डायरेक्ट सीपी और एसपी का रेशियो लिखते हैं, ना सीपी लिखते ना एसपी लिखते। तो आपको भी इतना ही फास्ट होना पड़ेगा कि क्वेश्चन में देखते ही तुम्हें रेशियो बनाना आना चाहिए। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि 16 मेजों की लागत मूल्य 12 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो उस पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो आप दोस्तों डायरेक्ट रेशियो भी बना सकते हो, क्योंकि ये लागत मूल्य है तो लागत मूल्य 12 रुपए बनेगी और एसपी कितना बनेगा? 16 बनेगा। तो 12 का 16 के साथ रेशियो होगा, यानी कि 4 × 12 4 × 16, यानी कि 1/3, यानी कि 33 सही 1/3% आंसर होगा। ठीक है, 33 सही 1/3%, यानी कि ए ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, आप समझिए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 मेजों का लागत मूल्य, 16 मेजों का लागत मूल्य यानी कि 16 मेजों का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 12 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर। 12 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर हुई बात? तो यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 × 16 और 4 × 12, यानी कि यहां से सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा दोस्तों, सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा, सीपी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 3, और एसपी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 4। एसपी की वैल्यू कितनी? 4। यानी कि किसी आदमी ने 3 रुपए का कोई सामान खरीदा और उसको 4 रुपए में बेच दिया। इस बात का मतलब ये हुआ, ठीक है ना? तो 3 का सामान अगर 4 में बेचता है तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि उसको 1 रुपए का फायदा हुआ और 3 रुपए पर फायदा हुआ, क्योंकि सीपी को बेस वैल्यू मानते हैं हमेशा प्रॉफिट और लॉस निकालते वक्त। ठीक है, तो 1/3 का मतलब क्या होगा? 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। तो आंसर हुआ इसका ए ऑप्शन। क्लियर हुई बात? ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, फ्री का नंबर देने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस टाइप के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सेम क्वेश्चन है कि 12 पेनों का विक्रय मूल्य, यहां पे क्या बोल दिया शुरू में? 12 पेनों का विक्रय मूल्य। देखिए, 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। यानी कि ये 12 पेनों का विक्रय मूल्य है, इसका मतलब सीपी क्या बनेगा दोस्तों? 12 रुपए, और 20 क्या बनेगा? यानी कि यहाँ पे एसपी। ठीक है, देखिए 12 पेनों का विक्रय मूल्य, 12 पेनों का एसपी, ये किसके बराबर है? 20 पेनों के लागत मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 4 × 12 और 4 × 20, तो यहां से सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा, सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा, सीपी की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी? 3 यूनिट, और एसपी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 5 यूनिट। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस सामान को, अगर किसी वस्तु को 3 यूनिट रुपए में खरीदा गया होगा तो उसको 5 यूनिट रुपए में बेचा गया होगा। तो इसका मतलब फायदा होगा आदमी को। या भाई कितना फायदा हुआ? 2 का फायदा हुआ कि नहीं? कितना फायदा? 2 रुपए का फायदा। कितने पर? 3 रुपए पर। और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। और ये दोस्तों कितना गुना है? ये 2 गुना है। तो 33 सही 1/3% का 2 गुना, यानी कि 66 सही 2/3%। कितना होगा? 66 सही 2/3%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है,
आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4, 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य यानी कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। इसका मतलब यहां से हमें सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। सेम टाइप चल रहा है दोस्तों, ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो, ठीक है। देखिए भाई, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी कि सीपी की वैल्यू कितनी होगी, 4 यूनिट, और एसपी की वैल्यू कितनी होगी, एसपी की वैल्यू होगी 5 यूनिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5। यानी कि अगर किसी आदमी ने इसको 4 रुपए में खरीदा होगा किसी सामान को, तो वो अब उसको कितने में बेचना चाहता है, 5 में। तो इसका मतलब आदमी को क्या हुआ भाई, फायदा हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का। 1 रुपए का प्रॉफिट कितने रुपए पर, क्रय मूल्य यानी कि 4 रुपए पर। 1/4 का मतलब होता है 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, एक व्यक्ति 400 आम 320 आम के क्रय मूल्य, दोस्तों ये जो टर्म लिखी हुई है ना यहाँ पे क्रय मूल्य, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये कह रहा क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। तो कई बार क्वेश्चन में क्रय मूल्य लिखा हो सकता है, कई बार क्वेश्चन में एसपी यानी कि विक्रय मूल्य लिखा हो सकता है। क्लियर हुई बात यहाँ पे। तो वो क्वेश्चन के डाटा पे डिपेंड नहीं करता, क्वेश्चन के शब्दों पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में शब्द क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपया है, एक आम का क्रय मूल्य कितना, 1 रुपया, तो आप ये बताओ 320 आमों का क्रय मूल्य कितना बनेगा, 320 रुपया है भाई। 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब वो 320 रुपए में बेचेगा। अगर एक आम का क्रय मूल्य दोस्तों 1 रुपया है, तो आप मुझे बताओ 400 आम का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 400 आम का क्रय मूल्य, इसका मतलब 400 रुपए होगा। यानी कि 400 आम का क्रय मूल्य कितना बनेगा दोस्तों, 400 आम का क्रय मूल्य 400 रुपए बनेगा। लेकिन वो बेच कितने रुपए में रहा है, वो 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि उसको बेचने पर 320 रुपए मिलते हैं। यानी कि 400 रुपए का सामान वो कितने रुपए में बेच रहा है भाई, 400 रुपए का सामान वो 320 रुपए में बेचता है। इस बात का मतलब ये हुआ। क्लियर हुई बात यहाँ पे। अगर मैं एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपया मानता हूं, तो 320 आमों का क्रय मूल्य 320 रुपए होगा, वो 320 रुपए में बेचता होगा, और 400 आमों का क्रय मूल्य 400 रुपए होगा। इसका मतलब 400 आम उसने 400 रुपए के खरीदे होंगे, लेकिन उसको बेचता कितने में, 320 रुपए में। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं यहां से रेशियो बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हो, है ना। 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी कि 5:4। रेशियो कितना बनेगा दोस्तों, 5:4, यानी कि 5 का सामान अगर आप 4 रुपए में बेचते हो, तो आपको लॉस होगा। कितना होगा लॉस, 1 रुपए का। कितना होगा लॉस दोस्तों, 1 रुपए का। अगर 5 रुपए का कोई सामान 4 रुपए में बेचोगे, तो फायदा होगा कि नुकसान होगा, नुकसान होगा ना, लॉस होगा ना। कितने का, 1 का। और 1 का लॉस हुआ कितने रुपए पर भाई, 5 पर। तो 5 पर क्या हुआ अचानक, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी दोस्तों, ठीक है। देखिए चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये रहा, देखिए, तो 5 रुपए का सामान कितने में बेचा गया भाई, 4 रुपए में। इसका मतलब आदमी को लॉस हुआ कितना, 1 का। और लॉस हमेशा सीपी को बेस वैल्यू मानकर, और सीपी कितना है हमारा 5, तो 1/5। 1/5 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 20%। यानी कि लॉस कितना हुआ भाई, लॉस हुआ उसको 20% का, यानी कि 20%। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ चुके होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये मान लो कि अगर ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर कोई बच्चा गलत करके आता है, उसका तो मतलब कहीं, उसको तो मतलब ये समझ लो कि उसको तो धंधा ही छोड़ देना चाहिए ये, ठीक है ना। मतलब ये पढ़ाई वाला हो, कुछ और देखे हो, ठीक है ना। मतलब इतने मेहनत करने के बावजूद भी अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए और ये अगर गलती करता है, तो इसका
मतलब वो कहीं पे भी फाइट में नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसलिए मैं इजी टाइप लेकर आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, यदि 110 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर धन मिले तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों यहां पे भी क्रय मूल्य लिखा हुआ है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक आम 1 रुपए का होगा, यानी कि एक आम का जो सीपी है वो क्रय मूल्य है वो कितना होगा, 1 रुपया। तो उसको आदमी को 110 आम बेचने पर कितने रुपए मिलते हैं, 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 110 आम बेचे गए और पैसा उसको कितना मिला, 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर मिला। और अगर मैं एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपया मानता हूं तो उसको बेचने पर 120 रुपए मिले होंगे। इसका मतलब उस आम का जो एसपी होगा, उन आम का जो एसपी होगा वो कितना होगा, 120। अगर एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपया तो 110 आम का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, 110, ठीक है ना, 110, यानी कि क्रय मूल्य कितना बनेगा, 110 बनेगा। क्लियर हुई बात यहां पे, यानी कि 110 आम बेचने पर, अरे 110 आम बेचे भी तो तभी होंगे ना जब उसने 110 आम खरीदे होंगे, तो 110 आम का क्रय मूल्य कितना बनेगा, 110 रुपए। और इनको बेचकर वो कितना पैसा वसूलता है, 120 रुपए वसूलता है। क्लियर हुई बात यहां पे। तो रेशो क्या बनेगा दोस्तों, रेशो बनेगा 11:12, यानी कि 11 रुपए का कोई सामान आदमी 12 रुपए में बेचता है, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि आदमी को फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 1 का फायदा हुआ, कितने पर हुआ, 11 रुपए पर। तो 1/11 का मतलब दोस्तों क्या होगा, 1/11 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, वो होगी 9 सही 1/11% की, यानी कि 9 सही 1/11, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। या फिर आप गुना 100 भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 की, तो ये क्या बनेगा, 9 सही 1/11%। कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है शायद। हाँ देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। समझिए भाई, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट का हमें पता कैसे चलता है दोस्तों, प्रॉफिट का हमें पता कैसे चलेगा भाई, प्रॉफिट आदमी को कब होगा है भाई, प्रॉफिट आदमी को होता है तब जब वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। बात समझ में आई भाई, 20 रुपए का अगर हम कोई सामान खरीदते हैं और उसको मैं 30 रुपए में बेचता हूं, तो इसका मतलब फायदा हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस उसके सीपी से क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, तभी फायदा होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट का हम पता कैसे करते हैं दोस्तों, प्रॉफिट का पता करते हैं हम जब एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं, एसपी में से हम किसको माइनस करते हैं, सीपी को माइनस करते हैं, तब जाकर हमको प्रॉफिट का पता चलेगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब आप ये बताओ मुझे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रॉफिट होता है आदमी को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर। प्रॉफिट कितना कमाया, 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि प्रॉफिट की जगह तो आप लिखोगे 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 50 एसपी। बात समझ में आई, 50 एसपी, ठीक है। और कितने केले बेचने पर भाई, 250 केले बेचने पर, यानी कि आदमी 250 केले तभी बेचेगा जब उसने 250 केले पहले खरीदे होंगे, ठीक है। तो 250 किलो का विक्रय मूल्य यानी कि 250 एसपी, 250 एसपी माइनस 250 सीपी। भाई 250 केले तभी तो बेचे गए होंगे ना जब उसने 250 केले पहले खरीदे होंगे, है भाई। 250 केले बेचने पर ही उसको 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्लियर हुई बात। तो लाभ यहां पे कितना हुआ, 50 एसपी के बराबर लाभ हुआ, 250 एसपी माइनस 250 सीपी। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो अब ये बताओ आप मुझे, अगर ये 50 एसपी मैं इक्वल के उधर ले जाऊं और ये 250 सीपी इधर आ जाए तो कर सकता हूं,
तो 250 सीपी बराबर 250 एसपी में से ये 50 एसपी घटाओगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 200 एसपी बचेगा, 200 एसपी बचेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब यहां से सिंप्लीफाई करोगे, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, यानी कि यहां से सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा, सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा, सीपी की वैल्यू क्या होगी 4 और एसपी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 5, एसपी की वैल्यू क्या होगी 5। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आदमी ने कोई सामान 4 रुपए में खरीदा होगा तो अब उसको अगर वो 5 रुपए में बेचेगा तो उसको फायदा होगा। फायदा कितना होगा, 1 का फायदा 4 रुपए पर, और 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। तो इसका मतलब उसको पूरे सौदे पर 25% का फायदा हुआ, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया और आप इसको ऐसे करोगे तो इसका मतलब तुम अब भी फाइट से बाहर हो, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से नहीं करना, ये करना डायरेक्ट है, एक इतने से एरिया में करना है, बस केवल इतना सा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन इतना होना चाहिए, ठीक है। अब आप बात समझिए, एक बात देखिए, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक दुकानदार 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो मैंने आपको ये बात कही थी कि ये टर्म इंपॉर्टेंट होती है, या तो क्रय मूल्य होता है यहां पे लिखा हुआ, या फिर विक्रय मूल्य होता है यहां पे लिखा हुआ। जो भी टर्म लिखी होगी उसी को पकड़ना है बस। अगर क्रय मूल्य है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लीजिए आप, और अगर विक्रय मूल्य है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लीजिए, जो भी टर्म यहां लिखी होगी। तो मैं मान के चलता हूं कि एक केले का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। अगर एक केले का विक्रय मूल्य 1 रुपया है दोस्तों, तो 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि 50 रुपए का लाभ कमाया, प्रॉफिट कितना होगा 50 रुपए का। प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों 50 रुपए का। यहां तक कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, ठीक है। तो उसको फायदा कितना होगा 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर। यदि एक केले का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 50 किलो का विक्रय मूल्य 50 रुपये होगा, यानी कि प्रॉफिट कमाता है 50 रुपए का। और प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा कैलकुलेट किस पे करोगे आप, सीपी पर। हमेशा कैलकुलेट किस पे करोगे आप, सीपी पर, ठीक है। अगर एक केले का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो दोस्तों ये बताओ 250 केले बेचने पर तो 250 किलो का विक्रय मूल्य कितना होगा 250 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 250 केले 250 रुपयों में बेचा होगा। कितने में, 250 केले 250 रुपयों में बेचा होगा, यानी कि 250 रुपए में बेचकर 50 रुपए का फायदा कमाया। तो इस बात का मतलब है दोस्तों 200 रुपए का वो खरीद कर लाया होगा। बात सही है, 200 रुपए का वो खरीद कर लाया होगा। अगर 50 रुपए का फायदा कमाया 250 रुपए में बेचकर, तो इस बात का मतलब हुआ कि 200 रुपए में उसने खरीदा होगा। तो 200 रुपए इसका क्रय मूल्य बनेगा, यानी कि 200 रुपए पर 50 का फायदा और 100 पर कितना दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा 25% का फायदा। केवल आपको इतना लिखना था, तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। क्लियर हुई बात? ये केवल और केवल इसलिए बताया गया कि अगर कोई भी बच्चा एग्जाम में इस तरीके से सवाल को नहीं समझ पाता, इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं देख पाता, तो वो अपना प्रॉपर मेथड को यूज कर सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, सेम डाटा के साथ, सेम शब्दों के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो यहां पे सेम क्या बात लिखी हुई है कि 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करे। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, प्रॉपर तरीके से अगर आप करना चाहोगे तो लॉस हुआ यहां पे। लॉस का मतलब क्या होगा, लॉस आदमी को केवल तभी होगा जब वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है एसपी से, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा, ठीक है। तो लॉस कब होगा, जब सीपी में से एसपी को माइनस करोगे। तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन तो निकल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में बेटा ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। एग्जाम में करना होता है जल्दी, ठीक है। देखिए, यहां पे क्वेश्चन में टर्म क्या दी गई है, इस क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, यहां पे विक्रय मूल्य, तो इसी को पकड़ लो बस। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो आदमी को हानि कितनी हुई भाई, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। अगर एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य 4 रुपए होगा। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि आदमी को 4 रुपए की हानि होती है।
36 संतरे बेचने पर, 36 संतरे बेचने पर अगर एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपया था तो 36 संतरे बेचे गए तो 36 संतरे मेरे दोस्त 36 रुपए में बिके होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि 36 संतरे बेचने पर, यानी कि 36 संतरे कितने रुपए में बेच दिए होंगे? 36 रुपए में। यानी कि किसी सामान को अगर आप 36 रुपए में बेचते हो और 4 रुपए का लॉस कमाते हो, 4 रुपए की हानि होती है, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि आपने उस सामान को 40 रुपए में खरीदा था। भाई 40 रुपए में खरीदा था, 40 रुपए का सामान 36 में बेचोगे तभी तो 4 रुपए की हानि होगी। यानी कि आदमी को यहां पे 4 रुपए की हानि होती है। और हानि हो चाहे लाभ हो, हमेशा कैलकुलेट किस पर करोगे? क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करोगे। और क्रय मूल्य इसका दोस्तों क्या होगा? 40 रुपए। 100 पर कितना? यानी कि उसको हानि होती है पूरी 10% की, 10% की। ठीक है, तो ये आंसर हुआ ए ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे काफी अच्छी तरीके से। ठीक है, जो मैं चीज समझाना चाहता था। तो दोस्तों आज के लिए क्वेश्चन केवल 8 ही थे, ये टाइप हो गया खत्म। कल हम एडवांस मैथ की वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो और उससे अगले दिन प्रॉफिट लॉस की। ठीक है, अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मैं टाइप वाइज ना पढ़ाकर मिसलेनियस ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।